अक्षरात्मा जिसकी महिमा सुनी हमने इस छठे अध्याय में। अंतिम बात वो क्या कह रहे हैं, इसी अक्षर के लिए कि सर्वशक्ति इसी में है, ज्ञानी का ध्येय है यही, कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थ ओम कहे श्रुति। श्रुति तो आप जानते हो, वेदों की श्रुतियाँ हैं, अनुभव को सुनाना। श्रुति हमारी माँ है जो हमें अपने पिता का पता बताती है, पिता के बारे में जानकारी देती है। कर्म के आरंभ को जताने में, यानी कर्म का आरंभ लक्ष्य तक, मंजिल तक जाने के लिए, सफलता के लिए ओम नाम से संज्ञा दी गई, परमात्मा को पुकारने के लिए। कोई भी कर्म तुम आरंभ करो और तुम उस लक्ष्य तक पहुँचो, मंजिल तक पहुँच जाओ, उसके लिए श्रुति ने कहा कि तुम उसे, परमात्मा को ओम नाम से पुकारो। पुकारो का मतलब भिन्न रूप से नहीं, अभिन्न रूप से, उसे परोक्ष समझ के नहीं, उसे समझ के पुकारो। समझ के, क्योंकि ज्ञान बुद्धि कही मैंने, मान तो पारथ कर्म में। जो तुमने ज्ञान लिया है उसे तुम कर्म में उतारो। क्या है ओम? ओम में है तो बहुत बड़ा विश्लेषण, विचार सागर दर्पण में हम पढ़ चुके हैं। अकार, उकार, मकार 3 मात्राएं हैं और बिंदु। आकार मात्रा स्थूल जो कुछ दिख रहा है, ये 5 भूतों वाला आकार मात्रा में आता है। सूक्ष्म 3 गुण उकार मात्रा में आते हैं। विचार सागर दर्पण अलग तरह से थोड़ा बताता है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, शब्दों का फर्क है। वो आकार मात्रा में विराट, उकार मात्रा में हिरण्यगर्भ और मकार मात्रा में तेजस लेते हैं। अमात्र तो बिंदु है ही। यहाँ हम सर्वांग योग की पद्धति में आकार में 5 भूत, उकार में सूक्ष्म 3 गुण और मकार में गुण साम्य और बिंदु है अक्षर। बिंदु अमात्र है। अमात्र मतलब जिसकी कोई मात्रा नहीं है, जो निराकार है। उसको, निराकार को बिंदु रूप में सिर्फ सिंबॉलिक है, जिसे प्रतीक है, बिंदु रूप में। तो बिंदु प्रतीक के रूप में छोड़ दिया क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है। अब ध्यान देने की बात ये है कि अकार, उकार, मकार तीनों को जोड़ करके ओम बनता है। आ, उ, मा, ओम। अब इस माँ कहते कहते मुंह खुल, पहले ओम कहते मुंह खुलता है, माँ कहते कहते बंद होता है, और अंत में माँ कहते कहते बिंदु जो कि निराकार है, बंद करके उस निराकार की सिद्धि हो जाती है कि लय हो गया। तो खुला था, वो बंद हो गया। कर्म के आरंभ में, क्योंकि अब तक जो भी बात थी वो ज्ञानी का ध्येय है, यही जानने की बात थी।
जानो कैसे, ध्येय कैसे बनाओ अक्षरात्मा को। अब अक्षरात्मा को जब तुमने ध्येय बना लिया और उसे नित्य अज स्थायी स्थित है साक्षी भाव से, यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में स्थित है, इस रूप में सब कुछ जान लिया, उसकी प्रियता, उसकी मिठास, उसका नित्य स्थायी रूप, उसके अस्तित्व समझ लिया, अमात्र का, अक्षर का। और बाकी ये जो साकार है जिसमें आ उ मा मात्रा आती हैं, साकार के 3 लिए आ बताया आपको 5 भूत, उ 3 गुण, मा गुण साम्य, जिसमें जाके लय हो जाता। इसलिए कर्म करते हुए, इसलिए वेदों ने हर मंत्र में पहले ओम लगाया। हम कोई भी बोलते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम भगवते वासुदेवाय, ओम लगाते हैं। ओम शब्द ये तो है ज्ञान, जानकारी। जानकारी को कर्म में लाने के लिए, जिससे कर्म में सफलता मिले, शब्द दिया उन्होंने, कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थ ओम कहे श्रुति। तुम कोई भी कर्म आरंभ करो तो उसमें ये आकार मात्रा का योग देखो, उकार मात्रा का योग देखो। पहले आकार मात्रा यानी 5 भूत सब मिलके आकार मात्रा है, सूक्ष्म 3 गुण सब मिलके उकार मात्रा है, गुण साम्य सब जगह सम है, गुण समान रूप से, ये मकार मात्रा है। सब सर्व अंग, क्योंकि सर्वांग योग है, सर्व अंग का योग कर रहा है। और अंत में जो अमात्र है वो बिंदु रूप अकेला हो जाएगा यदि ये आ उ मा ओम में यदि बिंदु को अलग कर दें तो वो ओम नहीं कहलाएगा, और आ उ मा को लिखे पर बिंदु को छोड़ दें तो भी ओम पूरा नहीं होगा। ओम कहने का मतलब है कि उसमें ओ भी हो, ओ भी हो और बिंदु भी हो, अर्धचंद्राकार के रूप में बिंदु भी हो। ये जो बिना बिंदु के ये ओम नहीं है और अकेला बिंदु, इनके बगैर ओम नहीं है। अकेला बिंदु शून्य हो जाएगा और अकेले ये आ उ मा बिना बिंदु के ओम नहीं कहलाएंगे, बिना बिंदु के ओम नहीं कहलाएगा, ऊ कहलाएगा, ओम नहीं कहलाएगा। इसीलिए ओम कहने का मतलब है कि हम बिंदु को भी लें, साकार को भी लें, शर को भी लें, अक्षर को भी लें। अक्षर को अमात्र समझें यानी बिना मात्रा का समझें, यानी अक्षर अनिर्देश्य है, अचिंत्य है, अचल है, ध्रुव है, सर्वत्र व्यापी, कुटस्थ, ऐसे अव्यक्त को कहें, ये अव्यक्त है अक्षर। तो जो अव्यक्त है, अनिर्देश्य है, अचल है, ध्रुव है, वो अमात्र है। कुल मिला के सारा ओम है। इसलिए उन्होंने कहा ये विश्व क्या है, ओम की मुंह बोलती तस्वीर है। मुंह बोलती तस्वीर क्यों है? क्योंकि मुंह बोलती तस्वीर का मतलब व्यक्त तस्वीर है, व्यक्त रूप में ये विश्व है। ये विश्व क्या है? ओम की मुंह बोलती तस्वीर है। मुंह बोलती तस्वीर यानी व्यक्त रूप में सगुण साकार है, विश्व है, और ये है मेरी आत्मा। दूसरा, ये मेरी आत्मा, ये मेरी जागीर है, मेरा ही ऐश्वर्य है। जागीर है मतलब मेरा ऐश्वर्य है, क्योंकि ईश्वर में यही ईश्वर संज्ञा से, तो ईश्वर के स्थान पर ये मेरी जागीर है। व्यक्त रूप में ये मुंह बोलती तस्वीर है,
जिसे कहा कि आपने पहले भी यहाँ पे भी पढ़ा कि मिठास को हुई इच्छा देखो निज स्वरूप में तो क्या देख सकती है, नेत्रों से निज रूप को होते ही वृत्ति, देखना निज रूप तो दिखेगा विश्व ये सारा, ये उसका व्यक्त है। व्यक्त रूप में ये सगुण साकार है, अव्यक्त रूप में मेरी आत्मा है। आत्मा सब एक जगह नहीं होती, कोई टुकड़ा नहीं है जो इधर है इधर नहीं है। ये तो टुकड़े रूप में, जो टुकड़ा रूप में भी दिख रहा है वो भी एक ही निकला, जो एक इकाई दिख रही वो भी सारा विश्व निकला, अभेद निकला, योग निकला। और आत्मा तो नित्य ही एक ही है, दूसरा तो आत्मा दो तो होते नहीं, दो होंगे तो फिर वो जड़ हो जाएंगे, दृश्य हो जाएंगे। इसीलिए कोई भी कर्म आरंभ करने में ये दृष्टि रखो कि सब जगह एक ही तत्व है। अब विस्तार के रूप में बड़ा लंबा चौड़ा है, एक दृष्टि है विचार सागर दर्पण की, एक दृष्टि है मायानंद जी की परंपरा की। दोनों ही लगभग आपने सुनी हुई है, थोड़ा बहुत याद आपकी स्मृति करा देती है, पुनरावृत्ति कहो पुनरावृत्ति करा देती। उनका तरीका जो है वो भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, दर्पण का तरीका दूसरे तरीके से प्रैक्टिकल है। ओम को समझना, समझ करके उसे प्रैक्टिकल देखने से उद्धार भी होता है, और दूसरा संकल्प पूरे होते हैं। संकल्प, विकल्प नहीं, संकल्प। वो तरीका क्या है कि हर आकृति को आप लोगों ने तो नहीं देखा, जब हमारा सत्संग, क्योंकि हमने ज़्यादा सत्संग सुना है विद्यावती मासी जी के घर में, मैंने या तो सुबह का पूज्य बीजी महाराज के घर सुना है या शाम का विद्यावती मासी जी के घर सुना। आश्रम में तो हमने सुना है, क्योंकि ये बनाई पूज्य बीजी के शरीर छोड़ने से 1-1.5 साल पहले है, और उस दौरान तो मैं सत्संग जाती नहीं। तो ध्यान ये देना है, वहाँ पर क्या करते थे स्वामी जीवनानंद जी, वो काला वाला जो ब्लैक बोर्ड ही कह दो उसको, पेपर होता है ब्लैक, उस पर बनाते थे। किसी किसी जगह मैंने भी वो बना रखे हैं कॉपियों में। वो कैसे बनाते थे थोड़ा मैं बताती हूँ, अब बिना पेन कागज़ के देखती हूँ कितना बता पाती हूँ। पहले उद्भिज योनि को देखो। उद्भिज योनि में जब अंकुर निकलता है बीज से, बीज है, बीज से अंकुर निकला, एक तरफ से अंकुर निकलता है बाहर की तरफ, बीज पत्र हो जाते हैं, इधर दो तरफ बीज पत्र हो जाते हैं। बीज में से जो छोटा सा है वो आगे जाके तना बन जाता है, और नीचे वाला जा कर के जड़ बन जाता है। उसे प्रांकुर कहते हैं, उसे अंकुर कहते हैं। जो जड़ बनता है उसे प्रांकुर कहते हैं। ये मैं विज्ञान भी साथ साथ बताने लग जाती हूँ। तो ये ऊपर वाले को अंकुर कहते हैं और नीचे वाले को प्रांकुर कहते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली तना ही बनता है, जड़ भी उसी बीज से ही बनती है। तो बीज में से जब वो बीज पत्र निकलते हैं, बीज पत्र का मतलब जैसे आप चने को देखो तो उसके 2 बीज पत्र हैं, 2 वो हैं, खोलो तो जैसे कॉपी खुली तो 2 बीज पत्र हैं, और बीज में छोटा सा वो आपको दिखेगा। यदि भुने हुए चने में तो नहीं दिखेगा, साबुत चने में दिखेगा छोटा सा, जो हम घर में भी स्प्राउट्स या अंकुर निकालते हैं तो वही तो अंकुर बनता है। तो वो बीच में है तो ये बन गया, एक इधर से बीज हो गया, एक इधर से हो गया, तो ये बन जाती है ओम, ओम की शेप बन जाती है। इधर भी इधर भी, तो ये लगभग पूरा ओम तो बनेगा नहीं कि आपको गोलाकार बने,
ये बीज हो गया, ये बीज हो गया, बीज में अंकुर हो गया, इधर प्रांकुर हो गया, अब ये ऐसे बन गया। मैंने कई जगह बनाया भी हुआ है, क्योंकि जब वो बताते थे तो मैं घर जाके बनाती थी। ये उद्भिज योनि में हर जगह ओम बना हुआ है। ये ओम की ये विश्व क्या ओम की मुंह बोलती तस्वीर है। ये ऐसे मुंह बोलती तस्वीर है, हर तस्वीर ओम को ही बता रही है। श्वेदज योनि में देखो, उसमें से वो दिखाते हैं जब कीड़ा निकलता है उत्पत्ति के क्रम में, तो वहाँ भी थोड़ी सी डिफरेंट ओम की तस्वीर बनती है। सबसे बढ़िया बनती है मनुष्य शरीर में। आपने कभी बचपन में देखा होगा भगवान कृष्ण की, हमारे घर में थी भगवान कृष्ण की ओम के अंदर फोटो, छोटे बाल रूप की थी हमारे घर में, बाल रूप की ओम में। उसमें भगवान का ओम वाले ऊपर वाले में भगवान का सिर और नीचे वाले में उनका धड़, और ऐसे करके ओम। तो लेटा हुआ व्यक्ति, यदि आप खुद का कभी लेटा हुआ पोस्चर देखो, लेटा हुआ, पैर खोले ना हो, पैर इकट्ठे हो, ओम की तस्वीर बनती है पूरी ऐसे। भाई अब बिल्कुल आप कहो मेजरमेंट के हिसाब से कि ऊपर और नीचे वाला बराबर हो, तो वो तो नहीं होता, पर यदि आप थोड़ा सा इकट्ठा कर लो पैर तो ओम होता है। अंडज योनि में भी अंडे से जब पक्षी निकलता है तो पीछे अंडा और उसमें से जब पक्षी निकल रहा है, मैं कभी आपको वो कॉपी ला के दिखाऊंगी क्योंकि वो थोड़ा आसान हो जाएगा मुझे बताना, मुझे याद नहीं रहा, नहीं तो मैं लेके आती। तो उसमें भी ओम की ऐसे निकलते हुए ऐसे करके फिर यूं करके, कहीं से ऐसे ओम दिखता है, कहीं से पीछे से दूर, और फिर ऐसे निकलता है, इस तरह से निकलता है। ज़्यादा अभ्यास मैंने भौतिक शरीर का, मनुष्य शरीर का देखा है और उद्भिज योनि का किया, इसलिए मुझे वही दोनों ज़्यादा याद भी हैं। उसमें तो चारों बने हुए हैं, जो अभ्यास करो वही याद रहता है, और वो थोड़ा सा दिखते भी रहते हैं, सामने पौधे भी दिखते रहते हैं और शरीर भी दिखता रहता है, इसलिए वो अभ्यास में भी आ जाता है। कुल मिलाकर के हर जगह ओम ही ओम है। अब इस तरह ओम दिखाते हैं वो लोग, या इस तरह देखो कि सब जगह ओम की ये आकार मात्रा है, सूक्ष्म अंतःकरण उसकी उकार मात्रा है, गुण साम्य उसकी मकार मात्रा है, और बिंदु अमात्र है। बिंदु में जाकर के अमात्र को ही वास्तव में ओम का पूरा मतलब, यूँ कहो कि बिना मात्र के ओम अधूरा है, और बिना आ उमा के बिंदु शून्य है, अधूरा तो नहीं है, शून्य है, यानी उसको कोई जान नहीं सकता। यदि ये नहीं होगा तो उसे जानेगा कौन? उसको जानने के लिए ये व्यक्त ही अव्यक्त की तरफ जाएगा, और फिर जानने के बाद तो लय हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि कर्म के आरंभ में यदि तुम इस तरह से सर्व एकता देखने लगो, सब जगह उसी को आप रूप से एक अभिन्न देखने लगो, तो तुम ये देखोगे कि दूसरा है ही नहीं। तो फिर ये विश्व रूप तुम्हारा सहयोग करेगा। सहयोग शुभ कर्मों में भी करेगा, और सहयोग परमात्मा के साथ एकाकार करने में भी करेगा। अब ये बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मैं संक्षेप में बताती हूँ। विश्वरूप का सहयोग दो तरह से जैसे बताया, एक
शुभ कर्मों में, यानी मानवीय कर्मों में, जो आपको मनुष्य शरीर मिला है उस आपकी इच्छाएं पूरी की बात नहीं कर रहे हम। मानवीय कर्मों में विश्वरूप का सहयोग मिलता है जब ऐसे एकाकार देखते हैं। और दूसरा, आपके लक्ष्य प्राप्ति में भी विश्वरूप आपका सहयोग करता है। लक्ष्य प्राप्ति में जो विश्वरूप सहयोग करता है वो जैसे गुण साम्य में मैंने आपको बताया था कि निरीक्षण करने वाला जिज्ञासु रजोगुण का निरीक्षण करता है, रजोगुण को संतुलित करता है। तो इस रजोगुण को संतुलित करने में एकाकार देखने वाले को विश्वरूप सहयोग करता है। सहयोग करने का उद्देश्य विश्वरूप का होता है, क्योंकि भगवान ने कहा कि जो मेरे से प्रेम करता है, मेरी भक्ति करता है, उसकी बुद्धि में स्थिर बैठ के तेजस्वी ज्ञान ज्योति से करता हूँ भ्रम दूर में। एक तो बुद्धि में बैठ के भ्रम दूर करना, एक बाहर से सहयोग करना, क्योंकि परमात्मा ये चाहता है कि उसके सभी जीव उसी में विलीन हो जाएं। उसने शरीर ही मनुष्य का इसलिए दिया कि तुम उसमें जाके विलीन हो जाओ। और इस तरह से रजोगुण को शांत करने वाला, यानी संतुलित करने वाला, यानी लालसाएं कम करके, चंचलता कम करके रजोगुण को जो शांत, निरीक्षण से जो रजोगुण को शांत करता है। ज़्यादा लंबा नहीं मैं बताती, असली बात रह जाएगी। रजोगुण को निरीक्षण से जो शांत करना चाहता है। अब निरीक्षण का मतलब तो वही है कि लालसाएं ना हो, चंचलता ना हो, इधर उधर का फैलाव ना हो, कर्मों की मुख्यता ना हो, आदि आदि। तो रजोगुण को शांत करने में विश्वरूप सहयोग जो करता है वो इसलिए करता है क्योंकि वो अपने में विलीन करना चाहता है। और उसका सहयोग किस तरह से होता है कि वो शुद्ध अंतःकरण होगा। जब एक रूपता देखेगा तो अंतःकरण शुद्ध होगा। तो शुद्ध अंतःकरण वाले के जीवन में ये एक अनुभव होता ही है, सभी के आता ही है कि ऐसे लगता है कि तुम अहंकार करने लगो तो कोई चोट लग जाती है, तुम राग करने लगो तो कोई चोट मार देता है, कहीं ना कहीं से कोई चोट लग जाती है। तुम जरा किसी का पल भर के लिए भी द्वेष करने लगो तो कहीं से कोई आघात हो जाता है। कोई भी तुम चंचलता करने लगो तो चोट लग जाती है। तुम लक्ष्य से जरा हटो तो चोट लग जाती है। जिज्ञासु के जीवन में ये आते ही हैं ख्याल, अनुभव आते ही हैं। ख्याल क्या अनुभव आते हैं, कल्पना नहीं है, अनुभव है। तो ये जो चोट लगती है, लगती सभी को है। एक मैं और बात बता दूं, लगती सभी को है, पर जो जिज्ञासु नहीं होता वो सोचता है इसने मुझे मेरी प्रिय वस्तु लेने नहीं दी, मुझे मोह नहीं करने दिया, इसने मेरे अहंकार पे चोट लगा दी। तो वो दोष आरोपण इधर करता है। उससे क्या होता है कि क्योंकि उसका लक्ष्य परमात्मा नहीं है, तो वो दोषारोपण के चक्कर में अहंकार पे किसी ने चोट लगा दी, या इच्छाओं पे चोट लगा दी, या मोह पे चोट लगा दी, या राग पे चोट लगा दी, या कर्तापन पे चोट लगा दी, या भोक्तापन पे चोट लगा दी। तो वो सोचता है कि किसी व्यक्ति पे डालता है, इसने मुझे चोट दे दी, इसने मेरा काम बिगाड़ दिया, इसने मुझे मोह नहीं करने दिया, इसने मुझे अहंकार नहीं करने दिया, ये मेरी इज्जत नहीं बनने देता, ऐसे समझता है। और जिज्ञासु समझता है कि ये परमात्मा नहीं चाहता कि तू राग करे, द्वेष करे, अहंकार करे, मोह करे। तो वो परमात्मा का आदेश समझ जाता है। ये विश्वरूप का सहयोग, वो समझ जाता है कि ये विश्वरूप उसका सहयोग कर रहा है। तो हर कर्म के आरंभ में
ओम रूप से एकाकार करने वाला, क्योंकि सर्वांग योग का उद्देश्य ही है सर्व अंगों का योग, और ये सर्व अंगों का योग ओम के माध्यम से भी होता है। इसलिए कर्म के आरंभ में उन्होंने कहा ओम कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थ, वहाँ संज्ञा ओम दी गई है, श्रुति ने इसे ओम संज्ञा दी है। तो ओम का मतलब यही सगुण साकार और निर्गुण निराकार सब मिलकर के ओम है। कहीं अव्यक्त कहीं व्यक्त, कभी अव्यक्त भीतर से चोट मारता है, कभी व्यक्त चोट मारता है, दोनों तरह से वो सहयोग कर रहा है कर्म में। अज्ञान में नए कर्म बना लेते हैं, जिज्ञासु उसका संकेत समझ करके चोट खा करके सावधान हो जाता है, ये चोट मेरे वासना पे लगी है, ये चोट मेरे मोह पे लगी है, ये चोट मेरे अहंकार पे लगी है, ये चोट मेरी चंचलता पे लगी है, ये चोट मेरी बहिर्मुखता को लगी है, ये चोट मेरी द्वैत दर्शन को लगी है, कर्ता भोक्तापन को लगी है, परिच्छिन्नता को लगी है, मैंपन को लगी है, तो वो वहाँ से हट जाता है। इस तरह से विश्वरूप आपका हर पल सहयोग कर रहा है, उसको सहयोग करता हुआ आसपास महसूस करना चाहिए। जो महसूस करता है वो निरीक्षण करने वाला ही महसूस कर सकता है, इसलिए निरीक्षण में रजोगुण शांत करने के लिए ये अनुभव आते ही हैं कि हम रजोगुण शांत करना चाहते हैं और हम निरीक्षण भी कर रहे हैं, और कैसे कैसे निरीक्षण में विश्वरूप हमारा सहयोग करता है, जिससे रजोगुण शांत हो जाए, गुण सम हो जाए, तभी तो साक्षित्व जागेगा। तो निरीक्षण करते करते ही साक्षित्व जागता है, जिसने निरीक्षण नहीं किया उसका साक्षित्व कैसे जागेगा। और जब साक्षित्व जागेगा नहीं तो साक्षित्व ध्येय कैसे बनेगा, और जब साक्षित्व ध्येय नहीं बनेगा तो फिर आगे का ध्येय तो फिर और मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कर्म में इसी एकता को ओम के तरीके से बताया गया है श्रुति ने। अब ओम को तुम सब जगह देखो कि ओम ही ओम है, और देखना चाहो तो छोटी से छोटी आवाज़ में भी कोई, आप कभी किसी मच्छर की आवाज़ सुनो, किसी कीड़े की आवाज़ सुनो, कभी कभी मुझे जैसे पंखा कभी कभी ख़राब हो जाता है तो उसकी आवाज़ सुनो। पूज्य बीजी महाराज जब सफ़र करते थे, स्टेशन पे खड़े होते थे, तो वो ट्रेन की आवाज़ में ओम सुनते थे। वो कहते थे गाड़ी की आवाज़ में मुझे ओम की ध्वनि सुनाई देती है। मैंने कई बार ट्राई किया, मुझे नहीं आती, मेरी नहीं बनी वृत्ति। पर ये जो मच्छरों की आवाज़ है या कोई कीड़े की आवाज़ हो, उसमें ध्यान से सुनने से ओम की ध्वनि आती है। और छोटा बच्चा तो जब पैदा होता है वो तो उआ उआ करता ही है। वो उआ उआ का मतलब ये ओहा ओहा ओहा, मतलब ओम, ओहा ओहा ओहा, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। तो उआ का मतलब ओम ही है, ओहा। तो कई जगह, अब मुझे याद नहीं आता समय पर, सुनाने के टाइम ऐसा कोई सोच के नहीं आते कि हाँ कहाँ कहाँ, पर मैंने कई जगह कोशिश करी है, क्योंकि पूज्य बीजी का सुना हुआ था कि वो ट्रेन की आवाज़ में ओम सुनते थे। कई संतों ने कई कई तरह से प्रयोग करे हैं, पर मुझे मच्छर की आवाज़ में और छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं भू 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 करते हैं,
पेड़ पौधों के आसपास, उनमें हल्की हल्की ध्यान से सुनने से ओम की ध्वनि आती है। बाकी तो देखा जाए, कहते हैं ब्रह्मांड में निरंतर ओम की ध्वनि गूंज रही है। ये वैज्ञानिकों ने प्रयोग करे हैं। निरंतर पूरे ब्रह्मांड में ओम की ही ध्वनि गूंज रही है। ये वैज्ञानिकों ने रिसर्च करी है और साइंटिफिक तरीके से उन्होंने प्रूव करा है। अब कैसे प्रूव करा है वो मैंने कभी सुना नहीं। सुना है कि मानते हैं कि ओम की ध्वनि ब्रह्मांड में गूंज रही है, क्योंकि सारा विश्व ओम में ही समाया है और चारों तरफ से ओम की ही ध्वनि गूंज रही है, ऐसा कहते हैं। तो सुना होगा, ऐसे यंत्रों से सुनाई दिया होगा जो अभी आम आदमी तक नहीं आए, वैज्ञानिकों ने सुनी है। अब ये अध्याय क्या है? अब यूँ तो ओम की बात करने लोगों तो बहुत है। मैंने पहले भी आपको सुनाया था, क्योंकि हमने बचपन में हमारे घर एक छोटी सी किताब थी, जैसे छोटे छोटे ये नहीं आजकल चल पड़े शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, छोटी छोटी, तब ये नहीं होती थी। तब हमारे घर में एक छोटी सी किताब थी, इतनी पतली सी। अब मुझे उसके सारे दोहे याद नहीं है, शुरू के 2-4 दोहे याद हैं। उस टाइम हमने याद किए थे, तब मैं 4th-5th क्लास में थी, सूरत थे हम, तब सूरत में थी हमारे। ओम नाम भगवान का सर्वानंद निधान, सब नामों में श्रेष्ठ है करते वेद बखान। ओम नाम की मूल में महिमा मंगल मूल। इतना ही याद है मुझे, और सारा भूल गया। तो मुझे ओम नाम में बड़ी दिलचस्पी है, बड़ा प्यारा सा लगता है। आप देखो कुछ बच्चे हवासी लेते हुए भी ओम बोलते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमारे होठ ऐसे ही बने हुए हैं कि, और वैसे देखा जाए तो आ से शुरू होता है और माँ पे ख़त्म होता है। ये सारा जो वर्णमाला है ये आ से माँ तक, तो ये सब कुछ ओम में ही समा जाता है। जितने भी शब्द हैं, जितना भी कुछ है, अपनी दृष्टि फैलाओ, विस्तार करो तो ओम ही ओम है। और बिना ओम के तो कोई काम ही नहीं होता, इसलिए कोई मंत्र का उच्चारण करना हो तो पहले ओम से शुरू करते हैं। तो कर्म आरंभ जताने में हर जगह पहले ओम का नाम लिया जाता है, बिना ओम के कोई मंत्र नहीं चलता। हर मंत्र में पहले ओम शब्द है। ये अध्याय क्या है? अक्षर अनुभव योग। इसमें अक्षर का अनुभव है, कि अक्षर का अनुभव करा के योग कराया गया है। अच्छा देखो, आश्चर्य की बात मुझे ये लगती है कि सर्वांग योग का ज़्यादातर लोग मतलब ये निकालते हैं पिंड ब्रह्मांड की एकता। सर्वांग योग सिर्फ पिंड ब्रह्मांड की एकता करता है, जबकि गुरु नानक जी ने क्या कहा? जो पिंडे सो ब्रह्मांडे। जो पिंडे कहा है, पिंड ब्रह्मांड की एकता नहीं करी। पिंड ब्रह्मांड की एकता और जो पिंडे सो ब्रह्मांडे में कुछ फर्क लगता है आपको? है? पिंड ब्रह्मांड मतलब सिर्फ स्थूल की एकता, और जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। पिंड में यदि मिट्टी है तो ब्रह्मांड में भी मिट्टी है। पिंड में यदि कैल्शियम है तो बाहर भी कहीं कैल्शियम होता है। पिंड में यदि लोहा है तो बाहर भी लोहा होता है। पिंड में थोड़ा बहुत सोना होता है तो ही बाहर सोना होता है। जो ब्रह्मांड में होगा वही पिंड में होगा। यदि ऐसी तो कोई धातु नहीं है जो ब्रह्मांड में है पर पिंड में नहीं है, और पिंड में सिर्फ स्थूल धातुएं ही हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ही है, 3 गुण नहीं है। तो बाहर क्या ब्रह्मा विष्णु महेश 3 गुणों के देवता नहीं हैं जो सृष्टि को चला रहे हैं? इधर 3 गुण चला रहे हैं, तो इधर भी तो 3 गुण उत्पत्ति स्थिति लय कर रहे हैं। तो जो पिंड में हो रहा है, पिंड में क्या क्या हो रहा है देखो, वही ब्रह्मांड में हो रहा है। जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो खोजे सो पाए। तो खोजना ना पड़े ना, यदि सीधा पिंड ब्रह्मांड की खाली एकता करनी। खोजना क्या है? दिख तो रहे 5 भूत, खोजना क्या है? खोजना है पिंड में क्या क्या है।
जागृत में क्या है, स्वप्न में क्या है, सुषुप्ति में क्या है। जागृत में स्थूल शरीर है, 3 गुण हैं, स्वप्न में खाली मन है, फिर सुषुप्ति में कारण शरीर है। तो इसीलिए उन्होंने विराट, हिरण्यगर्भ और तेजस के रूप में विचार सागर दर्पण ने ओंकार की 3 मात्राओं को बताया। जो पिंड है सो ब्रह्मांड है। विश्व की विराट से एकता करी, तेजस की हिरण्यगर्भ से एकता करी और अव्यकृत, प्राग की हिरण्यगर्भ से एकता करी और तेजस की अव्यकृत ईश्वर से एकता करी। तो विश्व, तेजस और प्राग, हानि बाद में प्राग है। तेजस की हिरण्यगर्भ से है, प्राग की ईश्वर से। तो सब कुछ जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। उसके अलावा यहाँ अक्षर आत्मा है, सब जगह मिठास प्रियता के रूप में अक्षर आत्मा है। तो सर्वांग योग खाली पिंड ब्रह्मांड की एकता कर रहा है कि अक्षर को, आत्मा को भी सब जगह दिखा रहा है। वो मिठास यही आत्मा संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही उसमें जो बैठी हैगी अस्थि बाती प्रियत्व से। तो कुल मिला करके कहीं भी सब जगह योग हो रहा है। अक्षर अनुभव योग, पंचीकरण अनुभव योग, विराट दर्शन योग। कहीं ऐसे थोड़ी ना कि भाई खाली 5 तत्वों का योग कर दिया, 3 गुणों का भी योग किया है, विराट का भी योग किया है, पंचीकरण का भी योग किया है, अक्षर अनुभव का भी योग हो रहा है। योग ही योग चलेगा ना, सर्वांग का योग। तो सर्वांग योग का मतलब पिंड ब्रह्मांड की एकता। पता नहीं किसने उसमें जो पूजे बीजी के में लिखी, किसने लिखी, किसने अपना दिमाग लगाया कि पिंड ब्रह्मांड की एकता समझा रहे हैं पूजे बीजी महाराज। जबकि मजे की बात यह है कि उसमें उन्होंने पहले अनार का उदाहरण दिया, अनार के दानों को दिखाया, फिर सबको इकट्ठा दिखाया और फिर रस की बात करी। रस की बात करी कि सारे अनारे एक में ही हैं, बिना दानों के अनार नहीं लोगे और बिना बाहरी छिलके के अनार इकट्ठे नहीं होंगे। सब दाने किस में हैं? एक अनार में। फिर बात करी उन्होंने बाद में रस की, रस में जाकर के सब एक हो गए, फिर भिन्न भिन्न नहीं रहे। वो रस अभी नाम आएगा, सार। रस में जाके दानों की अपनी पृथक सत्ता नहीं रही, सब एक हो गए। ये है सर्वांग योग। और उन्होंने उसमें दानों के साथ रस की बात नहीं करी क्या? सुनी है आपने दोबारा कभी? खोल के कभी सुनी नहीं है? सुना करो ना, वेले बैठे दूसरों के फॉरवर्ड करते हो, अपने गुरुदेव का सुनते नहीं हो, दूसरों के फॉरवर्ड करने में लगे रहते हो। मैं कभी कभी सोच रही थी, मैंने कहा रजोगुण शांत हो भी तो हो कैसे? ये मोबाइल आ गया, ये किसी का रजोगुण शांत होने देगा? ये जब भी दिमाग सम अवस्था में होगा ना, गुण सम होंगे, तो तुरंत एक नया रजोगुण जाग जाएगा। मोबाइल देखो क्या है उसमें, हैं? अच्छा है जिनके बच्चे छीन लेते हैं, देने नहीं देते नहीं। तो तुम्हारा रजोगुण, तुम कभी गुणों की साम्यावस्था देख ही नहीं सकते। उस दिन जब गुणों की साम्यावस्था की बात हुई तो मेरे रास्ते में मेरे दिमाग में एक बात आई, वो समय और था जब गुण साम्यावस्था कोई चेक करता था और उसको बढ़ाता था। आज जब भी गुण की साम्यावस्था आएगी कुछ नहीं होगा, काम करने को तो मोबाइल ही है ना, चलो इसमें खोल लो क्या करना है। फिर अंट संट कुछ भी, कोई अंट संट डाल रहा है, कोई काम का डाल रहा है, पढ़ो और डालो, पढ़ो और डालो। ये क्या हो जाएगा इससे? जानकारी तो बहुत है भाई, उसका करेंगे क्या जब तक पचाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं। और जो गुरुदेव ने बताया उसको कोई नहीं रिपीट करके सुन रहा, दूसरे इकट्ठे अपने गुरुदेव को छोड़ के माल इकट्ठा कर रहे, इधर का उधर का। वाह भाई वाह, हीरा हमारे हाथ में, हम क्या कर रहे हैं? कदर कर लो, ऐसे गुरुदेव मिलेंगे नहीं, तुम्हें पता नहीं है कि वो क्या चीज़ है और क्या विद्या तुम्हें मिल रही है उनकी वजह से।